गोपीजन वल्लभ
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका बैटरी डाउन है। तो हम भगवत गीता पर चर्चा करने वाले हैं। सभी के पास भगवत गीता है? सभी के पास भगवत गीता है? दूसरा अध्याय श्लोक संख्या दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 53। मिल गया सभी को? दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 53। हाँ, मिला सभी को? इसका जो अंतिम श्लोक है वो 72वां श्लोक है। क्या लगता है आपको? आपको रेडी है? आज पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाए? कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा प्रभु जी हमको रोटी भी सेकना है? ठीक है। हमने अभी तक क्या सुना है भगवद गीता में कि किस प्रकार से अर्जुन अपना जो मूल्य धर्म है उसका पालन नहीं करना चाहता है ना। क्या उनको युद्ध करने के लिए बोला गया है और वो उसका पालन करना चाहते नहीं। अब उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदू भूमि के बीच में खड़े हैं। अब जब क्षत्रिय धर्म पालन करने का समय आया तो अर्जुन भगवान कृष्ण को अलग अलग प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। इतने सारे व्यक्तियों को मारेंगे तो उनका पाप लगेगा, इन सब व्यक्तियों को मारेंगे तो उनके घर में जो स्त्रियां उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा, अपने ही परिजनों को मार करके भला कौन है जो संसार में सुख भोग सकता है, आदि आदि। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है ये सब तर्क देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अर्जुन के विचार इस ऐसे चिंतन में एक कुछ कमी है। कमी यह है कि यह सारा चिंतन जो है यह देह बुद्धि से उद्भूत है। इसको हमें ऐसा समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने जीवन में किसी धर्म संकट में फंसे होते हैं, धर्म संकट का मतलब हमारे लिए जिंदगी में ऐसा संकट तो नहीं आने वाला ना कि हम कुरुक्षेत्र भूमि में खड़े रहेंगे, हम भी रथ पर होंगे, कोई हमको मारने को बोल रहा होगा, ये सब नहीं। हमारे जीवन का धर्म संकट अलग अलग है। बहुत कुछ है। किसके साथ हमें अपना संबंध बना के रखना चाहिए, किसके साथ नहीं रखना चाहिए, कौन है जो लोग हमारे लिए कल्याणकारी हैं, उनका मित्रता हमारे साथ कल्याणकारी है, और कौन है जो हमारे लिए आर्थिक रूप से कल्याणकारी है। मतलब कि अगर उनके साथ रहेंगे तो घर में पैसा बहुत आएगा,
लेकिन एक व्यक्ति है, उनके साथ रहेंगे तो घर में केवल पूजा पाठ ही हो पा रहा है, पैसा आने का कुछ रास्ता दिख नहीं रहा। तो क्या चीज नेचुरल है? हम सबसे पहले किसको चूज करेंगे, किसको दोस्त बनाएंगे? हैं? हाँ, भगवान तो कभी भी आ जाएंगे, पैसा अभी मिल रहा है, अभी इसको ही चुनना चाहिए। यही प्रॉब्लम है कि जब हम इस प्रकार के द्वंद में फंसे होते हैं तो हम अपना तर्क बुद्धि उस कार्य को करने में ही लगाते हैं जिससे हमारे इंद्रियों को सुख मिले। जिस स्थान, काल और पात्र उचित जो धर्म होता है, अगर इस प्रकार के द्वंद हो तो हम कभी भी जिस चीज को पालन करने से या जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़े, है ना, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, जो कष्ट हमें तपस्या करनी पड़े, हम वो मार्ग नेचुरली कभी उस चीज को नहीं पकड़ते, भले ही वो श्रेष्ठ धर्म ही क्यों ना हो। ये हमारा स्वभाव होता है और हम अपने सारे ज्ञान का प्रयोग करते हैं उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने जो ये किया ये सही है। जैसे मैं भी जो उदाहरण दिया 2 मित्र का, तो हम उसमें चूज क्या कर लेंगे, वही जिसके साथ रह करके खूब सारा पैसा आ रहा है, और हम जस्टिफाई भी कर देंगे कि पैसा रहेगा तभी तो हम जाके भजन हो पाएगा, तो पहले हमको पैसा का ही चिंतन करना चाहिए, तो हम अपना तर्क बुद्धि भी लगाएंगे, राइट। तो लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? क्या हमारा धर्म का जो ज्ञान है वो है, या फिर हमारे इंद्रियों का संतुष्टिकरण? क्या चीज है बताइए? जब ऐसे चुनाव करते हैं तो क्या है इसके पीछे? इंद्रिय संतुष्टिकरण, यस, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो अर्जुन भी जब इस प्रकार का सारा तर्क दे रहे हैं तो यह सब तर्क जो है ये कहां से जनित है? यह सब तर्क जनित है उनकी इस चिंता से कि मुझे अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, है ना। इस वाक्य को थोड़ा तो धीमा कर दीजिए, एकदम लो पे कर दीजिए, तो बहुत आवाज आता है। So, इसलिए भगवान की तरफ से बस तेज हो गया फिर से, रबर बैंड है क्या पीछे? बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए, छोड़िए, ठीक है। गर्मी लगेगा मुंह से फूंक लेंगे। तब इसके बाद इस प्रकार से जब हम देखते हैं क्या कि अर्जुन किसी प्रकार से तर्क जो दे रहे भगवान इसीलिए उससे कभी भी सहमत नहीं हो रहे, क्योंकि उसके पीछे का जो भाव है वो आध्यात्मिक नहीं है। और इसीलिए भगवान फिर अर्जुन जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण की तरफ से किसी प्रकार को कोई तर्क नहीं आ रहा, सहमत नहीं हो रहे, तब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाता है, रथ पर भगवान के सामने गिर गए, उनके आंखों से आंसू बह रहा है, शरीर के रोए खड़े हो गए, शरीर कांप रहा है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही घर वालों को मारने का एक ऐसा स्थिति मेरे सामने उत्पन्न हो गया। और इसी तरह की स्थिति में फिर भगवान अर्जुन को समझाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिं कर्म अर्जुन। कि तुम्हारे मन में इस प्रकार कर्मश आया कैसे? तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कर्मश जो है शोभा नहीं करता। अगर तुम इस युद्ध भूमि को छोड़ करके जाओगे तुम आर्य नहीं कहलाओगे, संसार में तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। फिर कहते हैं क्लैप्यमास्मदवः पार्थ नैतदुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कह रहे हैं कि क्लैप्यमास्मदवः पार्थ, तुम्हारे मन में जिस प्रकार का जो संताप आया है, ये शंका जो आई है, मास्मदवः पार्थ नैतदुपपद्यते, उठो इसे त्याग कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, अपने हृदय की रुपण दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध करो। कौन कह रहे हैं ये? कौन कह रहे हैं ये? हाँ, किसी को डाउट है? सब लोग बोल नहीं रहे। तो जब भगवान कृष्ण बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, क्या कर निर्देश दिया कि नहीं दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? है? हाँ, युद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये निर्देश दे दिया। अभी देखिए दूसरे अध्याय का जो श्लोक संख्या 11 आप लोग खोलिए। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 11 सभी लोग खोलें।
क्षमा कीजिएगा, श्लोक संख्या श्लोक संख्या 3, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 3 आप लोग खोलिए। खोल लिया सभी ने? अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। हे प्रजापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। एक शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान ने अर्जुन को निर्देश दे दिया। तो जब भगवान ने किसी को निर्देश दिया कि तुमको ये करना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? है? करना चाहिए ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। लेकिन देखिए अगले श्लोक में फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम वेषमहं संख्ये तूर्णं च मधुसूदन विशुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण। तो अर्जुन युद्ध किए, भगवान निर्देश दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों की हत्या कारण मैं कैसे बनूं, तर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर बाद में श्लोक संख्या 7 में क्या बोलते हैं अर्जुन। कार्पण्य निर्दोषो बहदः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्यश्चलं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। तो जब भगवान ने पहले बताया तो आपने किया क्यों नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, भगवान ने अर्जुन को बताया कि नहीं बताया कि तुमको क्या करना चाहिए? तो जब भगवान ने बताया होगा तो वो अर्जुन के लिए श्रेयस्कर ही ना होगा कि तुमको ये करना है। लेकिन अर्जुन वो नहीं कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि अपने ही गुरुजनों की हत्या में कैसे करूं, और फिर कहते हैं कि आप मुझे निर्देश दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अजीब लग रहा है आपको ये बात? नहीं लग रहा है? लग रहा है? तो क्यों कर रहे हैं अर्जुन ऐसा? क्योंकि अर्जुन जो है वो ही इज नॉट ए अंधविश्वासी, ही इज नॉट ए ब्लाइंड फॉलोअर, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। एक अच्छे साधक का, एक अच्छे योगी का लक्षण क्या होता है कि उसके मन में अपने आध्यात्मिक उन्नति को लेकर के जब भी कोई संशय उत्पन्न हो तो वो संशय का पहले समाधान करता है। अंधविश्वास में कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता। उसको केवल एक झटके की देरी है और उसका सारा नाचना गाना प्रसाद सब समाप्त हो जाता है जीवन में, है ना। ऐसे बहुत से भक्त आपको दिखेंगे जो क्या बोलते हैं कि सेंटर में आएंगे, जुड़ेंगे, कीर्तन होगा, एकदम कूद कूद के नाचेंगे। आपको लगेगा कि ये वही वैकुंठ से उतर के तो नहीं आया सीधा, और फिर इस तरह से करते 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 2 महीने बाद एकदम से गायब होंगे, जैसे उनका पिंड सिर पे गिर गया उनके, दिख ही नहीं रहे संसार में, ऐसा गायब। ना उनका फोन मिल रहा है, ना घर का पता, ना कहाँ पे, ना सड़क पे भी कहीं नहीं दिख रहा, गायब। और फिर 6 महीने बाद आपको अंडे के दुकान पे अंडा खाते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे। ये सब केस क्यों बन जाता है? क्योंकि भावनात्मक रूप से किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से अगर आप जुड़ेंगे केवल सेंटिमेंटल होकर के तो बहुत लंबा नहीं चलता। अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कीर्तन करने में आनंद आ रहा है, आपको नृत्य करने में आनंद आ रहा है, आएगा, भगवान का नाम है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि टाइम से प्रसाद मिल जा रहा है, आपको कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ करना ही नहीं, आके बैठना है, प्रभु जी बोलते हैं, हम सुने नहीं सुने, चलता है हमारा काम। प्रसाद मिलेगा, हम घर में जाएंगे, हमारा टाइम पास हुआ, 2 घंटा हम शांति से बैठ गए। अगर सिर्फ इतना ही है तो ये बहुत अच्छा बुद्धि नहीं है। संसार में बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे श्रेष्ठ है, परंतु लेकिन इस अवस्था में बहुत दिन तक आप टिके नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप भावनात्मक रूप से आध्यात्मिक क्रिया से जुड़ेंगे तो जहां कहीं भी कुछ भी, कोई भी गलत विचार मन में आएगा या कोई भी गलत तर्क यदि आपके सामने प्रस्तुत करेगा तो आपकी श्रद्धा जो है वो एक कमजोर नींव की तरह जो है हिलनी शुरू हो जाएगी। घर ऊपर से जितना चमका लो, लेकिन अगर नीचे उसका जमीन के अंदर जो उसका नींव है, अगर आपने ठीक से उसमें सीमेंट बालू नहीं लगाया तो क्या वो टिकेगा? दैट इज द थिंग। आप चाहे जितना बढ़िया मंदिर में जाकर के संडे को दर्शन करें भगवान का, वही बगल में हमारा इस्कॉन का शॉप है,
जहां बढ़िया धोती कुर्ता लहंगा वहंगा सब मिलता है, एकदम चमकीला कपड़ा सब पहनिए, एकदम पूरा मैचिंग मैचिंग कलर के साथ। ठीक है, प्रभु जी लोगों का तो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, माता जी लोगों का रहता है गुलाबी, आपका स्कर्ट रहेगा गुलाबी, ये हो गया गुलाबी बिंदी, गुलाबी चीड़ी, गुलाबी फीडबैक, पूरा एकदम मैच करा के सब कुछ कर लिए, सब कुछ मैच होना चाहिए, ये सब चमकाते रहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? फाउंडेशन में। कहाँ प्रॉब्लम है? फाउंडेशन। नींव अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत लंबा नहीं चल सकते। एक बाबा जी आएंगे, वो बोलेंगे कि तुमने सुबह जो है समोसा चटनी के साथ खाया था लाल वाला, इसलिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। शाम को आप हरी चटनी के साथ खा लेंगे और बाई चांस आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा ये सब फालतू की बात है, ये बाबा ही ठीक थे, तो समोसा खिला के मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। इतना इतना फ्रेजाइल होता है हमारा श्रद्धा। हमारी श्रद्धा जो है वो इतनी कमजोर होती है। थोड़ा सा भी जीवन में कष्ट कठिनाई आया नहीं, थोड़ा सा भी जीवन में कष्ट और कठिनाई आया नहीं कि व्यक्ति के लिए समस्या क्या हो जाता है कि वो इस आध्यात्मिक तपस्या को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अर्जुन, भगवान ने निर्देश दिया है, परंतु भगवान से अर्जुन केवल निर्देश नहीं चाहते, उनको उपदेश भी चाहिए। वो चाहते हैं कि आज आप मेरे सामने हैं तो आपने निर्देश दिया कि तुम युद्ध कर लो, परंतु ऐसा अगर मैं युद्ध करने चले जाऊं आपके कहने पर, तो इसमें दो समस्या है। पहला कि भविष्य में जब मैं इसी प्रकार के संशय में अगर रहूंगा, तब उस समय मेरा समाधान कौन करेगा? क्योंकि ज्ञान तो मुझे हुआ नहीं कि मेरी सोच में, मेरे विचार में कमियां क्या थी। मेरे अंदर जो शंका उत्पन्न हुआ था अपने ही धर्म को लेकर के, उसका समाधान तो हुआ नहीं। आपने निर्देश दिया तो मैंने किया। ठीक है, तो वो जब बाद में भविष्य में इस प्रकार का संदेह आएगा तो उसका समाधान कौन करेगा? और दूसरा जो समस्या है वो ये है कि केवल किसी ने निर्देश, किसी वरिष्ठ ने निर्देश दिया है और बिना उस सिद्धांत को समझे हम केवल करना चाहते हैं, तो मन उसमें नहीं लगता, हमारी बुद्धि उसमें नहीं लगती, हमारा मन नहीं लगता, और थोड़े समय करने के बाद वहां से मन हमारा उखड़ने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि प्रभु जी हम जैसे हरिनाम जप रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, ये है वो है। क्यों? क्योंकि हरिनाम के बारे में हमने पर्याप्त श्रवण नहीं किया, ज्ञान नहीं है, उसका बोध नहीं हो रहा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसी प्रकार से भगवान के विग्रहों की हमने सेवा की है, 2-4 दिन हमने भगवान को थाली में भोग लगाया प्रभु जी के कहने पे, और उसमें लेकिन हम देख रहे हैं कि इतने दिन से हम भोग लगा रहे हैं लेकिन कुछ उसमें कमी नहीं हो रहा, तो कुछ फायदा है भी? थाली जाकर के भगवान के सामने रख करके और घंटे बजा करके फिर वापस चले आए, क्या फायदा उसे? श्रद्धा समाप्त, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो वो श्रद्धा अगर उसको बना के रखना है तो ज्ञान उसके पीछे का होना चाहिए। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूं, मैं पिछले भी क्लास में आया था तो मैंने दिया था, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। क्या कि जब बरसात, तो जब सभी लोगों को पता है, जो भी वैष्णव है, रोज तुलसी माता को जल देना चाहिए, ये पता है कि नहीं पता है? सबको पता है ये बात। लेकिन होता क्या है, हमारी तुलसी माता रहती है बाहर, अब पूरा बरसात के महीना में खूब पानी 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 में एकदम गमला डूबा हुआ है। उसके बाद भी अगले दिन जब हम पूजा करते हैं तो वही गीला गमला है, मिट्टी में पानी भरा हुआ है, पूरा सब लहाल हुआ पानी भरा हुआ, फिर भी हम क्या करते हैं? तुलसी में ले जल उसी में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि नहीं लगा रहे। वो जड़ है, पानी भरा है, जड़ सड़ जाएगा, फिर वो पौधा जो है वो सूखने लगेगा, इस बारे में कुछ चिंतन नहीं है। हमें बस बोल दिया है क्या करने को, कि तुलसी को पानी देना है, आप रहिए मत रहिए मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे, लो पानी 1 लोटा और। तो ये चीज जो है सही नहीं है। तो क्या कि जो बात बताया गया है उसके पीछे का सिद्धांत नहीं समझना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब किसी भी बात को लेकर ज्ञान न हो अंदर में, केवल निर्देश का पालन करने से कूद रहा हो व्यक्ति, तो बहुत वो श्रद्धा जो है बहुत लंबा नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति जो है वो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान भगवद गीता में आगे बोलेंगे कि जो व्यक्ति संशय में होता है ऐसा व्यक्ति का विनाश होता है। इसीलिए अर्जुन भगवान की निर्देश देने पर भी कि तुम युद्ध करो, कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कृपया करके मेरे शंका का समाधान करिए कि मैं गलत कहाँ हूं, उसमें कमियां क्या है। और इसीलिए भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, स्वयं को शिष्य स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताएं। तो जब इस प्रकार से जो ये रिवीजन हो गया तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे आत्मा का ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है,
उसके बाद भगवान ने किस प्रकार से अलग अलग तर्कों के माध्यम से समझाया कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है, इस भेद को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। और उसको इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, उसको तर्क के बुद्धि से ही समझना पड़ेगा। यह सारा उदाहरण देने के बाद भगवान फिर बुद्धि योग की बात करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें सांख्य से तो मैंने बता दिया कि तुम्हें अपना धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, अब तुम बुद्धि योग के माध्यम से सुनो कि अगर तुम्हारा चिंतन बुद्धि सदैव ब्रह्म में लगा हो, अपना धर्म का निर्वाह करते हुए भी संसार में, तो फिर संसार में जीव को तुम्हारा मुक्त होना संभव है। मतलब कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बुद्धि सदैव यदि कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है, तो फिर इस संसार से हमारा मुक्त होना सरल है। भगवान इस प्रकार से बुद्धि योग की व्याख्या कर रहे हैं। फिर भगवान ने बताया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कर ले, भाई हर व्यक्ति तो पूरा बुद्धि लगा नहीं पाएगा 24 घंटा 7 दिन 360 पूरा, है कि नहीं, तो उसके साथ क्या है, हो सकता है बीच में टूटेगा। कुछ लोग अपनी बुद्धि पूरी नहीं लगा पा रहे, थोड़ी सी लगाएंगे। तो जो लोग का जो इनकम्प्लीट मेडिटेशन है, जिनका ध्यान पूरा नहीं लगता, ये तो थोड़ा थोड़ा ही लग गया, बीच में छूट गया, उनकी गति क्या होगी। तो भगवान ने बताया कि इस प्रकार का मार्ग यदि कोई व्यक्ति अपनाता है कि वह सदैव भगवान कृष्ण में अपना बुद्धि लगा के रखा हुआ है, तो उसके साथ सबसे अच्छा बात यह है कि चाहे वो किसी भी अवस्था में, वो अपने जीवन के सबसे महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है। जीवन का सबसे महान भय क्या है? अपने प्रियजनों की मृत्यु। तो इस प्रकार से हम भगवान कह रहे हैं कि यह सब प्रकार का जो भय है, इससे भी जीव का सदैव मुक्ति पा जाता है, उसका परम कल्याण होता है। तो व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए कि वो अपने बुद्धि के माध्यम से भगवान का चिंतन करता हुआ अपना बुद्धि सदैव भगवान में लगा के रखे। ये बात तो सही है, ऐसा करना चाहिए उसको, लेकिन उसको इस बात से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम इसकी पूर्णता को प्राप्त कर पाए या नहीं पाए। हमारा धैर्य जो है वो क्या होना चाहिए? प्रयास कर। गोल हमें पता है, प्रयास हमें करना है, उसके बाद वो गोल हमें मिलता है नहीं मिलता है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान जो है इसी में ही समझाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर जीव का अधिकार है, उसके फल पर जीव का अधिकार नहीं है। दिस इज अप्लाइड टू ऑल द स्पिरिचुअल एंडेवर्स एज वेल एज द मेटेरियल एंडेवर्स। आप चाहे भौतिक प्रयास कीजिए चाहे आध्यात्मिक प्रयास कीजिए, परंतु प्रयास करने पर ही आपका अधिकार है, उस प्रयास का परिणाम और फल पर आपका अधिकार नहीं है। अगर इस अधिकार बुद्धि को कोई व्यक्ति त्याग सके तो वो शांति को प्राप्त करेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, जब भगवान ने यह सब कुछ बता दिया तो उसी बुद्धि योग को कंटिन्यू कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि व्यक्ति की बुद्धि जो है वो इस प्रकार से सीधे एक ब्रह्म यानी भगवान कृष्ण के चिंतन में क्यों नहीं लग पाता। तो उसके लिए भगवान पहले भी कुछ बातें बता चुकी हैं, मैं वो सब नहीं रिवाइज करूंगा वरना आप समय खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं उसी चीज को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और श्लोक नंबर 53 में उसी की बात हो रही है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे साथ साथ सभी लोग श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रुते विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो मन। मन जब वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, क्या है वेदों की अलंकारमयी भाषा? तो हमारे जो वैदिक शास्त्र है, कितने प्रकार के वेद हैं सबको पता है? कौन कौन से? नहीं पढ़ा है स्कूल में? ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेरी नाइस। तो इस प्रकार से हमारे 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के भी 4 खंड हैं।
हर एक वेद के 4 खंड होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो संहिता जो ऐसा खंड होता है उसमें स्तुतियां हैं समस्त देवताओं को लेकर के, उनकी चिंतन, उनका विचार है, उनके गूढ़ बातें उसमें बताई हुई हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हीं स्तुतियों को लेकर के किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से उस देवता के साथ अपना संबंध जोड़ा जाए, इसका पूरा विज्ञान है अपने भौतिक लाभ के हेतु। जिन लोगों का मन इन सबसे उखड़ चुका है तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर गांवों को, नगर को छोड़ करके जंगल की तरफ में गए, बॉर्डर पे आए, और वहां पर उन्होंने थोड़ा जो भी हल्का थोड़ा बहुत भी सामान उनके पास वस्तु उपलब्ध था, उन्हीं वस्तुओं से यज्ञ करके, लेकिन जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं। बात समझिएगा, ठीक है। हम जब भी किसी देवता की पूजा करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि इस संसार में हम अपने शरीर, समय यानी काल से परिश्रम करके जो भी हम धन और वस्तु अपने पास इकट्ठा करते हैं, अपने कर्म करके उस वस्तु को हम उस देवता को अर्पित करते हैं। करते कि नहीं करते? वही मेहनत करके पैसा है, उसी समय धूप जलाया, तेल, बत्ती, दिया, अक्षत, चावल, भोग, जो भी फूल माला, जो भी हम चढ़ा रहे हैं, वस्त्र जो भी कर रहे हैं किसी भी देवता को, XYZ, सिर्फ भगवान कृष्ण की बात नहीं होती। तो जब हम उनको करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम अपना कर्म उनको दे रहे होते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो जब आपका कर्म आप उनको समर्पित कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हुआ, आप अपने जीवन का नियंत्रण उस देवता के हाथ में दे रहे हैं। आपके ही उस कर्म के बल को प्रयोग करके वह देवता आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं अपनी शक्ति से। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इट्स ए टू वे ट्रांजैक्शन, फ्री में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से जो अरण्य ग्रंथ के माध्यम से जो लोग उपासना करते हैं, उनका उद्देश्य कोई भौतिक संपत्ति को प्राप्त करना नहीं होता, उनका होता है कि मैं उन देवता के जैसा ही बन जाऊं। तो इसका प्रभाव ये हो जाता है कि जिस भी देवता की आप पूजा करेंगे, आपके वातावरण में, आपके घर में, आपके जीवन में उसी देवता के जैसे गुण हैं, वही गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यदि भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो वैसा ही सात्विक वातावरण आपके जीवन में, आपके घर में, आपके विचार में, आपके आचरण में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो उसी प्रकार का दास्य भाव भी आपके अंदर उत्पन्न होगा। साथ साथ में आपको ऐसे मित्रवत व्यवहार भी आपके सामने बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो उसी प्रकार का गुण है। शौर्य, वीर्य, मन में कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो काली की उपासना कर रहा है, देवी में काली उपासना यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वहां पर क्या होगा? काली जी कैसी है ना? काली जी वो राक्षसों के मुंड का माल पहनी हुई है ना, और उसके बाद क्या बोलते हैं, रक्त का पान कर रही है। तो बहुत ही भयानक चित्रण है। कोई घर में अगर उनकी उपासना करेगा तो घर में फिर क्या होगा? उसी प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। वैसे ही जो उपद्रव है, वैसे उपद्रव वाला जो भाव होता है, कल्याण होगा जो साधना करता है उसका देवी के माध्यम से। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि वातावरण फिर वैसा ही बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया? अपने कर्म को उनके साथ। दैट इज द थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देवताओं से जो है हम अपने कर्म को इसी प्रकार से जोड़ करके लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यही कार्य जो देवता के समान बनना चाहता है वो अरण्यक में होता है, और इवेंचुअली जो इन सब को त्याग करके परम भगवान के साथ जुड़ना चाहता है वो उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन करता है, ठीक है। इसलिए जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी जो है वो संहिता का पालन करते थे, जो गृहस्थ है वो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो वानप्रस्थ में है वो अरण्य ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जो सन्यासी है वो उपनिषदों को पढ़ते हैं, ठीक है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कौन सा ग्रंथ में आता है? ये ब्राह्मण है, अरण्यक है, ये उपनिषद है या संहिता है? बहुत बढ़िया। किसी को अगर नहीं मालूम था तो ये देखिए पहले पेज में लिखा हुआ है। तो कौन से आश्रम के लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? संन्यास। सबका हो चुका है? हम 5वें अध्याय में पहुंचेंगे। संन्यास की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। इसका वस्त्र से कोई लेना देना नहीं होता, और पॉइंट यही है कि उपनिषद का जो ये वेदांत सूत्र का जो ये मार्ग है, अगर आप इस मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर अपने भौतिक
सुख सुविधाओं कामनाओं के लिए फिर आपको मन से सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी इस मार्ग पर जो है जीव जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकता है। ठीक है, हर मार्ग का अपना एक ध्येय होता है। अगर आपको भौतिक कामना है तो उसके लिए अलग पद्धति है, फिर आपको वो पालन करना चाहिए। अगर आपकी कामना इस संसार से मुक्त होने की है, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करने की है, तो ये भक्ति का ये वेदांत मार्ग है, आपको तभी ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे इसी प्रकार से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि लोग जब अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो वो तरह तरह की कामनाओं के वशीभूत होकर के पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो कोई गणेश जी की पूजा भी कर रहा है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा भी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सूर्य जी की पूजा कर रहे हैं। अभी पूरा एक लाइन से सब आ रहा है ना, अभी गणेश जी की पूजा हो गया, अभी देवी दुर्गा जी पितृपक्ष चल रहा है, पितरों की पूजा लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, देवी जी की पूजा शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दिवाली छठ पूजा आ जाएगा, सूर्यदेव की पूजा शुरू हो जाएगी। तो लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा जो है लगे पड़े हैं, लेकिन उसका ध्येय क्या रहता है सबका, अपने अपने सबको भौतिक इच्छा चाहिए। गणेश जी का पूरा 7 दिन का क्यों करना है, 4 दिन जो भी होता है क्यों करना है, क्योंकि हमको गणेश जी से हमने मनौती मांगी है, वो मनौती हमारी पूरी हो गई, तो आज हमको इस साल पूजा करना है। देवी जी की उपासना हमें क्यों करनी है, क्योंकि हमारी एक मनौती हमको चाहिए। तो इस प्रकार से लोग तरह तरह की पूजा उपासनाएं सब करते हैं, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसी को कहा जाता है वेदों की अलंकारमयी भाषा। क्या कहते हैं इसको? अब मैं इसमें और डीप में नहीं जाना चाहता, बिना मतलब कंफ्यूजन होगा और 2-4 लोग सोना शुरू कर चुके हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अलंकार, अब जो वेदों के सूक्त को पढ़ेंगे तो वो भी बहुत डीपली जो है अलंकार में ही उसको बताया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से पद्य बने हुए सूक्त के, जो इंटरेस्टिंग है, जिनको अगर आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो इतना सुंदर लगता है कि अच्छा मैं बता ही देता हूँ, एक लाइन से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे कॉमन बहुत पॉपुलर जो एक सूक्त है ऋग्वेद, सभी वेद में मिलते हैं, चारों वेद में मिलते हैं, वो है पुरुष सूक्त। ठीक है, सुबह मंदिर में जब भगवान को जगाया जाता है तो कैसे जगाया जाता है, किसी को पता है? नहीं पता है? तो जब मंदिर में भगवान को जगाया जाता है तो उनको जो है पुरुष सूक्त गा करके जगाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सूक्त होता है, बहुत पॉपुलर है, सब साथ चारों वेदों में मिलता है ये। तो उसमें एक लाइन है, ठीक है, उसमें बोलते हैं क्या, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सबोमिं विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो उसमें जो ये लाइन है, सबोमिं सर्वतो विश्व अत्यतो विष्ठत् दशांगुलम, मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि इस लाइन में, अब इस लाइन का अगर ट्रांसलेशन निकालेंगे तो इसमें भगवान नारायण को बोला गया है कि उनका जो वैभव है, उनका जो शक्ति है वो कैसा है, दशांगुलम। अब दशांगुलम का मतलब क्या होता है, हमारे हाथ में कितनी उंगली है, दशांगुलम है। सबभूमिं विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। सबभूमिं विश्वतो वित्वा अर्थात कि इस संसार में जो भी कुछ है वो भगवान लक्ष्मी जो है उन्हीं का विस्तार है, जिसको हम भूमि कहते हैं। ठीक है, तो वेद के अनुसार, यजुर्वेद के अनुसार भगवान श्री हरि की 2 पत्नियां हैं, एक श्री है एक, और एक का नाम आपका श्रीश्चते लक्ष्मीश्च, एक है लक्ष्मी एक है श्री। तो श्री ही को भूमि देवी भी कहते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं इस लाइन में, देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया हुआ है। कह रहे हैं कि इस भूमि पर जितना भी कुछ है, जो महालक्ष्मी का ही जो विस्तार है, सब उन्हीं का वैभव है, अगर उन सब को भी जोड़ दिया जाए तो भगवान नारायण जो है उनसे 10 अंगुल ऊपर है। कितने ऊपर है? 10 अंगुल। तो अब कितना अमेजिंग बात है यहाँ पर। क्या ये इसमें अलंकार क्या है? अलंकार इसमें ये है कि ये बताने के लिए कि भगवान से समवर्ध कोई नहीं है, अर्थात उनके बराबर भी कोई नहीं है और उनसे ऊपर भी कोई नहीं। तो भगवान नारायण का जो वैभव है वो समस्त संसार के वैभव से भी 10 अंगुल ऊपर है, अर्थात कहने का मतलब कि वो हमेशा हमसे ऊपर है। ठीक है, तो उस तुलना को बताने के लिए यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है दशांगुलम। ठीक है, तो इस प्रकार से वेदों की अलंकारमयी भाषा, जो इस तरह से, अगर आप और भी सब अलग अलग प्रकार की देवी देवता हैं, अगर आप उन सभी देवी देवताओं के भी इसी प्रकार के सूक्त को पढ़ेंगे तो उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इनका प्रयोग किस लिए होता है, क्योंकि जब आप इनके मीनिंग में जा करके इस पर जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं, अभी जो मैंने लाइन आपको बताया है,
इस पर एक आचार्य है, उन्होंने कम से कम 3-4 पन्ने का टीका लिखा है, ठीक है, सिर्फ इन ऐसे से एक लाइन पर। तो जब आप उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको उन देवता के प्रति, भगवान के प्रति जो है आपको आपके मन में श्रद्धा जो है जगनी शुरू हो जाती है, उससे आपका संबंध जुड़ता है, क्योंकि जितना जिसके बारे में आप श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उसके साथ आपका संबंध उतना जुड़ता है। लोग इस चीज को क्यों करते हैं? ताकि वो अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो भगवान यही कह रहे हैं, इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा, तो मन इससे विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है इससे मन? हाँ, मन इससे विचलित हो जाता है। मन अगर विचलित रहेगा तो जीव क्या करेगा? केवल भौतिक इच्छाओं के प्रति इधर उधर जो है धाता रहेगा, और इस तरीके से वह व्यक्ति कभी भी दिव्य चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार के अलंकार में भाषा से आप मुक्त हो जाएं, अर्थात कि अगर आपका सारा चिंतन भगवान कृष्ण के लिए हो, सारा प्रयास उनके लिए हो, बुद्धि सदैव उन्हीं की पूजा प्रतिष्ठा नाम जप में लगी हो, तब आपकी बुद्धि व्यवसायिक है, अर्थात कि उसका ध्येय उसको पता है। और इस प्रकार का जीवन जो व्यक्ति पूरा जीवन जिएगा, उसी की चेतना शुद्ध है, उसी के मन स्थिर है, उसी के जीवन में उसी को शांति मिलेगा, और ऐसा ही व्यक्ति जो है अनुरगत्वा मुक्ति को प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कामना ही है जो इस संसार में जीव को लेकर के आता है। कामना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कामना जब हम कुछ किसी प्रकार की इच्छा करते हैं, वो कर्म करते हैं, वही हमको संसार में बांधता है। ये बिल कोई दो लोगों का शादी होता है, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, ये सब रैंडम नहीं होता। वो जीवात्मा जिनका आपस में बहुत हैवी कोई कर्म जब उनका आपस में जुड़ा होता है, वही एक परिवार में आकर एक साथ इकट्ठे होते हैं, और वो कई जन्मों से हो सकते हैं कि आपके साथ जुड़े हैं, कई जन्मों से जुड़े हो सकते हैं। अगर इस जन्म में माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा किया, तो अगले जन्म में वो आपको पिता बन जाएंगे, वो आपका बेटा बन के फिर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा। और जिंदगी में आपको पता चला कि 100 जन्म से ये माता पिता वाला कहानी चल ही रहा है, और आपस में एक दूसरे का कलेश बचा हुआ है, वो परिवार के बंधन से बाहर ही नहीं आ रहे, बंधन ही नहीं टूट रहा। तो कर्म जो है बहुत सघनता के साथ बांधता है। आप किसी का चप्पल भी अगर शेयर कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अगली बार सेंटर से बाहर जाए तो किसी का चप्पल पहन करके इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? कर्म लगता है। जितने भी कर्म आप अपने ऊपर लेंगे, उतना ही आपके पास संसार में जन्म बार वापस आने का कारण बनता चले जाता है। छोटा सा रखिए हर एक चीज, ठीक है। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, परंतु जिस चीज पर आपका नियंत्रण है, जहां पर आप सोच सकते हैं कि मैं ये चीज न करूं, तो वहां पर किसी और का कर्म नहीं लेना चाहिए, है ना। हमारे जो वैदिक संस्कृति है, उसमें लड़का और लड़की, स्त्री पुरुष के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों के अपने रोल्स हैं, उनको अपना अपना धर्म दिया गया, उसके साथ वो निभा करके एक साथ आते हैं, तो एक परिवार, एक गृहस्थ जो है वो गृहस्थी जो है वो चल पाती है। ऐसा हमारा वैदिक सिद्धांत है। पुरुष का एक कार्य दे दिया गया कि तुमको जो है धनोपार्जन करना है, संरक्षण करना है, घर होना चाहिए, ये सब कुछ तुम संसाधन जुटाओ। स्त्री को कार्य दे दिया गया है कि उस संसाधन का प्रयोग करके जो है वो घर को संभाले, संतान को संभाले, परिवार को संभाले। और ये इस प्रकार से सबका अपना कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। आजकल की तरह नहीं है ना, जैसे समाचार में आ गया 12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने पछाड़ा लड़कों को। तो इस प्रकार से क्या है, हमेशा कंपटीशन का मोड़ देते रहते हैं कि लड़की कम नहीं है, लड़कों के बराबर ही काम कर सकते हैं, क्यों कम्पीट करना है। सबका अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना एक नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वैदिक शास्त्र कंपटीशन की बात नहीं करता स्त्री पुरुष के बीच में। तो उसमें एक गृहस्थी में जो पुरुष होता है, उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि घर में जितने भी धर्म पूर्वक क्रियाएं हो, ठीक है, जो हर मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसको 5 क्रियाएं जो है प्रमुखता से बताई गई हैं, ठीक है। तो पंचयज्ञ भी बोलते हैं इसको। तो ये जो पंचयज्ञ जो होता है, इस प्रकार से धर्म पूर्वक जो है अपना जीवन जीना, इन क्रियाओं को करना, इसका उत्तरदायित्व घर के पुरुष का होता है। और उन क्रियाओं को करने के लिए जो सहायता चाहिए, यथा मंदिर होना, साफ होना चाहिए,
जिस स्थान पर इन आहुतियों को दिया जाएगा वो स्थान साफ होना चाहिए। पूजा के बर्तन, उसके वस्तु, फूल है, भोग है, ये सब व्यवस्थित तैयार होना चाहिए। ये सारा व्यवस्था जो है ये देखने का कार्य किसका होता है? स्त्री का होता है। जब इस प्रकार से पुरुष धर्म पूर्वक अपना जीवन जीता है, तब हमारे संसार में, हमारे समाज में एक प्रथा चली आई कि पुरुष जो है, जो इस प्रकार का धर्म पूर्वक जीवन जीता है, तो उसी के थाली में हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उसी थाली में जो है अपना भोजन ग्रहण करती थी। आजकल वो सब चीज खत्म हो गया है, नाउ द फेमिनिज्म वर्ल्ड, बट वो नियम बना हुआ था। क्यों? क्योंकि पुरुष जब वो धर्म पूर्वक अपना जीवन जीता है, तो जब वो अन्न को ग्रहण कर रहा है तो उस थाली में क्या हुआ? उसका कर्म जुड़ गया। और स्त्री जब उससे अन्न को ग्रहण कर रही है, तो वो स्त्री का जितना भी कर्म है वो पुरुष अपने ऊपर वहन करता है और फिर यज्ञ करके उसको भस्म करता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं। कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बाद में फिर चलन कर किया कि जूठा कैसे खिला दिया, हमारा समाज जो है पैट्रियार्की है, ये है वो है, तो ये सब नॉनसेंस चलता है समाज में। बट वेद में ऐसा नहीं है। लेकिन हम आते हैं अपने मूल बात पर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वह यह है कि संसार में कर्म एक दूसरे को बहुत ही सघनता से मानता है। आप किसी का अन्न जूठा प्रसाद, किसी का भी जूठा ग्रहण कर रहे हैं, आप उसका कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। किसी का भी पहना हुआ कपड़ा, चप्पल, जूता, कंघी, कुछ उससे भी कर्म आ रहा है। किसी को मुंह से गाली दे रहे हैं तो उससे भी आपको कर्म मिलता है। कभी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाए हैं और वो अच्छा नहीं हुआ और आपने वेटर को गाली दिया है, तो आपने तब भी कर्म लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। और वो हलवाई वाला जो रात में दारू पी के अपनी पत्नी को जूता चप्पल से पीट करके सुबह आया और बढ़िया जलेबी और कचौड़ी बना के दिया और आप खा के जो लुलबा के बोले वाह वाह, तो आपने वो भी कर्म अपने ऊपर लिया है। इस संसार में कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। छोटा छोटा चीज जो है, हर एक चीज हमको संसार में बांधता है। इसलिए बहुत सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि प्रभु जी कचौड़ी फिर कहां से खाएं? नहीं, हमको जो सोचना है वो ये है किस प्रकार से हमारी साधना अच्छी हो। क्योंकि आप इस तरीके से हर एक कर्म का चिंतन करते हुए जीवन अपना नहीं जी पाएंगे, संभव ही नहीं है। ठीक है, अभी जो प्रभु जी बोतल भर के लेके आए हैं, मेरे को पानी पीने को मिला है, मैंने उनका कर्म ले लिया। ये इसका सडल है, हम सोचते भी नहीं है पर वो हो गया। पॉइंट यहाँ पर ये कि हम इस तरीके से हर चीज को नहीं समझ सकते। वैसा नहीं है कि मैं घर से फिर अपना 20 लीटर का बिस्लरी लेके आ रहा हूँ, स्कूटी पे ला के प्रभु जी जहाँ जाऊंगा मैं अपना ही पी रहा हूँ। ऐसा नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। हमारा फोकस कर्म से बचने का नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारी साधना अच्छी हो। अगर आप अभी भी साधना कोई नहीं करते तो एक नियम बनाइए। सुबह एक निश्चित समय में उठना है, निश्चित समय में स्नान करना है और निश्चित समय का आपको माला हरिनाम का जप करना है। रोज भगवान को कम से कम 5 चीज का भगवान को ऑफर कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, जल और 5वां आपका आ गया पुष्प, फूल। ये 5 चीज अरेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ये 5 भी नहीं हो सकता तो आप 3 चीज कर सकते हैं। क्या है वो? धूप, दीप और भोग, 3 चीज कर सकते हैं। तो इतना मिनिमम भगवान का पूजा करना चाहिए, मिनिमम ये है। ठीक है, ये सब कार्य क्रिया इसका एक नियम बनाइए कि इतने समय में मुझे इतने घंटे इतना समय देना है अपने साधना के लिए। जब आप इस प्रकार की शुद्ध चेतना के साथ जब भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में वो पार्ट आ जाएगा कि आप इन सब कर्मों से दूर होने लगते हैं। आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे तो धीरे धीरे पहले जितना हमारा मन करता था कि हम खूब सारा आलू का टिक्की खाएं ठेला पे, धीरे धीरे करते करते वो चेतना खत्म हो जाती है। मन नहीं करता। बहुत विरला कभी मन करेगा कि अरे चलो बहुत भूख लगा है, क्या करें, मजबूर हो गए हैं, एक टिक्की खा लेते। ऐसा हो जाता है। तो एक पंडित जी हैं, वो भी मैं उनको जानता हूँ और वो बहुत अच्छे श्रद्धालु हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनको सुबह ही कहीं पूजा करने के लिए निकलना पड़ गया। अब वो पूजा करने के लिए गए तो जहाँ पूजा किए वहाँ लेट हो गया। उस दिन उनका क्या था कि पूजा जहाँ किए वहाँ लेट हो गया। तो लेट होने के बाद जो है फिर वहां पर उन्होंने पूजा करवा दिया एक मंदिर के सामने, क्योंकि घर में था नहीं तो भोजन वहां पे था नहीं कुछ। थोड़ा सा अपना प्रसाद लिए फिर आगे चल गए कहीं और पे पूजा करवाने के लिए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, हर जगह सबको डिले होने के कारण उनको जल्दी जल्दी वहां से उठना पड़ा। शाम को 4 बजे तक आते आते, अब जो सुबह से कोई खाया ना हो तो भूख लगेगा ही।
तो उनको इतना जबर भूख लगा, क्या करें, तो मजबूरी में आकर के रेलवे स्टेशन के पास में से गुजर रहे थे, वहां पर एक गोलगप्पे वाले को उन्होंने देखा। तो गोलगप्पे वाले के पास पहुंचे, उस गोलगप्पे वाले ने पूछा उनसे, भैया आप बोले पंडित जी क्या चाहिए, हमारे तरफ के थे, पूछते क्या चाहिए। तो जैसे उन्होंने ये पूछा, उतने में पीछे से एक व्यक्ति आया, पंडित जी के पैर पे गिर गया, बोलता पंडित जी प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति आ गया तो पंडित जी को भी संकोच हो गया कि उनके सामने गोलगप्पा कैसे खाया जाए, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर पंडित जी क्या हुआ, फिर उनको अल्टीमेटली गोलगप्पा त्यागना पड़ गया। फिर बगल में केले का ठेला उनको दिख गया, तो वहां से एक दर्जन केला खरीद के खाए हैं और अपना गए हैं। तो यहाँ पर दो बात है, पहला कि आप जब शुद्ध चेतना के साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं तो अपने आप ही आप इन कर्मों से दूर होते हैं। तो पंडित जी गोलगप्पा खाते तो पता नहीं कौन कौन सा कर्म था, ठीक है उसमें, लेकिन वो भगवान जो है उन्होंने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न किया कि वो उस कर्म को लेने से बच गए। बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मत समझिएगा, गोलगप्पा खाया नहीं खाया इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट जो आपको समझाने का वो ये है कि ऐसे छोटे छोटे कर्मों से आप अपने आप बचने लगते हैं। जब आपकी साधना अच्छी होती है आपको इसके लिए चिंतन नहीं करना पड़ता, और यदि आपसे अनजाने में हो भी जाए तो आपका जो तपोबल है, हरिनाम का जो शक्ति है, जो भगवान में साधना करने से शक्ति आता है, उससे आप कई लोगों का कर्म अपने आप जला देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं कई बार ये बात हर जगह सेंटर बोल चुका हूँ, मैं वही बात फिर यहाँ बताऊंगा क्या, कि कितनी ही जगह पर लोग जाते हैं लोगों के श्राद्ध में, पितृपक्ष में भोजन करने के लिए। अभी देखिए कितना सारा भंडारा लाइन से लगा हुआ है, कितने लोग खा के हैं, सच बताना, पूरी को खाया है कि नहीं खाया, अभी तक कोई नहीं खाया है, सब शुद्ध आत्मा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग जो है किसी के भी श्राद्ध में, तेरही में, पितृपक्ष में चले जाते हैं पूरी खाने के लिए, भैया फ्री का खाना है, लबालब सब खा रहे हैं, भंडारा लगा हुआ है, बट रहे हैं लोग, ले लेके थाली जा करके खा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, ध्यान रखिएगा, शास्त्र में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसके नाम का आप भोजन ग्रहण करते हैं उस व्यक्ति के हिस्से का जो पाप है वो आपको वहन करना पड़ता है। ये ध्यान रखिए, किसी के भी तेरही में अगर आप जाकर के वहां का भोजन पूरी सब्जी खा रहे हैं तो वो फ्री नहीं है। किसको लगा था कि फ्री है, हैं? रोज हम तो कोई पैसा देवे नहीं किए, फ्री काहे नहीं है? फ्री इसलिए नहीं है, जिसके नाम से आप खाए हैं उसका पाप आप अपने ऊपर लिए हैं, और फिर पूजा पाठ करना है नहीं। तो जिस व्यक्ति का अकाउंट बैलेंस 0 हो और वो फिर 10,000 का लोन ले ले, वो जिंदगी में कभी सुखी रह पाएगा? कभी सुखी रह सकता है? वो नहीं रहेगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में उपद्रव क्यों मचा है, ठीक है? तो इसीलिए, लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है उसके पास इतनी तपोबल होती है, उसका अकाउंट बैलेंस कितना है? 2 करोड़ का है, तो 10,000 का कर्जा भी ले लिया तो कुछ नहीं है, चुका देगा, लो ले जाओ, खत्म करो। बात समझ आ रहा है? कैसा लॉजिक समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर 2 बातें होंगी। पहला कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से हमको बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमारी साधना, हमारे समर्पण जो है भगवान कृष्ण के लिए हो, और उसके लिए हम एक नित्य अपना एक साधना का पद्धति बनाएं, थोड़ा ही सही, आधा घंटा ही सही, 45 मिनट ही सही, लेकिन वो फिक्स हो, उसको रोज करना चाहिए, जिससे कि हम समस्त प्रकार के कर्मों से धीरे धीरे मुक्त भी हो जाएंगे, हमारी जो चेतना है वो भी भगवान के प्रति स्थिर होने लगेगी, और इस प्रकार से शुद्ध चेतना के साथ हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हरि बोल। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है साधना में? वो है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है? ब्रह्मचर्य के पालन के बिना कोई भी साधना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है? यदि भी कोई भी व्यक्ति है, आइए अलार्म बंद कर दे प्लीज। कोई भी व्यक्ति है, पुरुष है चाहे स्त्री है, लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन नहीं कर रहा है या कर रही है, तो फिर चाहे जितना भी आप माला जप लो, जितना भी आप साधना कर लो, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना संभव नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि सूखे हुए घास में पहले तेल डाल करके आग लगाना, तो बढ़िया जलेगा कि नहीं जलेगा? फिर उसमें 1 बाल्टी पानी मार देना, तो क्या वो आग फिर टिकेगा? नहीं टिकेगा। ये जो क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने से ये एक समस्या है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहता है तो वो संकल्पित हो, कठोरता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब आप अपने हरिनाम का जप करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आपको 20-21 दिन में ही जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको फील करने लगोगे।
आपका शरीर का रंग रूप, आपका विचार, आपका चिंतन, आपकी वाणी, किन चीजों के साथ आप इंटरेक्ट होते हैं, हर चीज आपका बदलना शुरू होगा, या आप खुद उसको अनुभव करेंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना कि भोजन, जब कोई व्यक्ति भूखा है और जब उसको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है और उस भोजन को खा करके जो वो संतोष का अनुभव करता है, तो उसका आभास उसको होता है कि नहीं होता है? संतोष का आभास उसको होता है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता, तो वो समझ जाता है। उसी प्रकार से जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कोई व्यक्ति साधना करता है तो वो साधना परिपक्व होने लगती है और उसका असर बहुत जल्दी दिखता है। कोई अगर एक हफ्ता भी ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल चीज है। और वहां से जब उसका असर दिखना शुरू होता है तो अपने आप ही आपके अंदर में चेतना में एक संतोष का भाव आने शुरू हो जाए। आप अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझा में क्या कह रहा हूँ? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, अन्य देवता भी जो है उनकी पूजा उपासना और आहुतियों त्योहारों को स्वीकार नहीं कर पाते। इतना आसानी नहीं है। आप पूरे पितृपक्ष में जल देते रहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है तो पितृ आपका जल जो है वो पाकर तृप्त नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। आपसे जितना पूजा करें, मैं अलग देवताओं की बात कर दी है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर भक्ति आप कर रहे हैं तो उसमें भी साधना आपकी फिक्स होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ये दोनों जब साथ में होंगे तभी आपको उसका रिजल्ट सामने से दिखेगा। ठीक है, इसीलिए वेद की अलंकारमयी भाषा अपने भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पता है इसका समस्या क्या हो जाता है? देखिए, एक ही श्लोक है लेकिन कितनी सारी बातें हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सारे कर्मकांड करके अगर अपने स्वार्थ के लिए कोई पूजा पाठ व्रत त्योहार करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसकी आयु लंबी हो जाए, एक बेटा मिल जाए, ये हो जाए, जितना भी आप इच्छा कर लें, जब इन सब इच्छाओं के साथ आप पूजा पाठ करते हैं ना तो ये सारा जो कर्म है या ये सारा जो संस्कार है ये आपकी चेतना में बैठता है। और ध्यान रखिएगा कि आप इस संसार में मर भी जाएंगे फिर संतान को जन्म दे करके, लेकिन क्योंकि आपने ये सारा चेतना ले करके आप इस संसार को मरे हैं, उस इच्छा के पूर्ण न होने के कारण जिस व्यक्ति को आपने जन्म दिया है उसका जीवन भी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके इन्हीं इच्छाओं के कारण उसका जन्म हुआ और वो इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण उसका ऋण उसके ऊपर है। अब वो ऋण वो चुक नहीं रहा, इसलिए वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो नहीं सकता। कर्म इस तरीके से बांधता है। ये मत सोचिएगा कि कोई व्यक्ति मर गया तो आपका कर्म उससे टूट गया। मरणोपरांत भी कर्म जुड़ा होता है, कुल से, परंपरा से, हर चीज से। और इसीलिए जितना हो सके मिनिमम करके भौतिक संसार की इच्छाओं से इन प्रकार के कोई भी व्रत करना भी है। अगर आपको देखिए समाज में है तो आप ऐसे अचानक से एक दिन बिरला नहीं हो सकते कि आज से हमारा करवा चौथ बंद। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने कहा था हम वेदांत मार्गी हैं। तो क्या होगा? आपके घर में 5 महिलाएं हैं, 5 भाई की पत्नियां, आप अकेले करवा चौथ नहीं कर रही हैं, वहां पे उपद्रव मचेगा, है ना? आप आउटकास्ट हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? ऐसा माताओं के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, वो जल्दी है। मैं अभी इसी से बता रहा हूँ क्योंकि डाउट ना हो जाए मन में कहीं कि प्रभु जी बोले थे करें कि नहीं करें, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमें सामाजिक रूप से भी देखना चाहिए कि क्या करना है। तो जब आप पूजा कर भी रहे हैं तो उसका ध्येय क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई व्यक्ति करवा चौथ कर भी रहा है, जैसे अपने पति के लिए कोई व्यक्ति अगर स्त्री कर रही है तो उसका इच्छा ये नहीं होना चाहिए कि इसका उम्र लंबा कर दो। उम्र तो लंबा पेड़ पौधे का भी है, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। और यदि कोई आदमी है तो बेकार हो, बस वो पैदा जिंदा है, बस पेट निकला जा रहा है, अपना पैठे में फैले हुए हैं, उससे आदमी के लिए करवा चौथ करके उम्र लंबा करके भी क्या मिलेगा, है ना? बहुत सी माताएं प्रसन्न हो रही है क्योंकि विवाह करने के 10-15 साल बाद सच्चाई सबके सामने आ ही जाता है। अभी प्रभु जी लोगों के लिए कहेंगे तो प्रभु जी भी हंसने लगेंगे। तो खैर, तो कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ना ले, मैं बस एक बात कर रहा हूँ, टिप्पणी कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपका भाव क्या हो सकता है कि जिसकी भी पूजा आप कर रहे हैं उससे प्रार्थना ये कर सकते हैं कि हमारा जो पति है वो धर्म पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करे, ठीक है। उसके माध्यम से हमारे घर में भगवान कृष्ण की भक्ति, उनका पूजा उपासना जो है वो स्थिर रहे। तो इस प्रकार का जब आप कामना करने लगते हैं तो वही कर्मकांड जो है अब वो आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नत करने लगेगा। सो दैट इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म। अभी जैसे हरितालिका व्रत, जीवित पुत्र का अभी हुआ था, जीवित पुत्र का व्रत किया था, उस माताएं करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं उसमें अपने बच्चे के लिए।
तो केवल बच्चे को जिंदा रखने के लिए व्रत क्यों कर? उस व्रत को अगर कोई व्यक्ति कर रहे थे, संकल्प भी तो ले, ये बेटा जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना भी तो करे कि भगवान मैं ये व्रत कर रही हूँ, मेरा पुत्र जब तक जीवित रहे वो आपका भक्ति अवश्य करे, है ना, तब तो उसका मतलब है। तो इस प्रकार से हमारा ध्येय बिंदु यही होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को हम अपने आप को समर्पित कैसे करें, अपने कर्म कांड, अपने व्रत और अपने सामाजिक दायित्वों को भी हम भगवान कृष्ण से कैसे जोड़े, यही एक सही तरीका है समाज में रहने का। ठीक है, ये है वेदों के अलंकारमयी भाषा से दूर रहना। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए फिर अर्जुन, जब भगवान ये सब बात कह रहे तो अर्जुन फिर एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच, हाँ सभी को बोलना है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे लग नहीं रहा कि 2000 खत्म हो पाएगा। ठीक है, हम जो भी जहां तक होगा वहीं तक करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? देखिए, जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट बहुत सारा मिलेगा जो बहुत ही ना छोटे छोटे बच्चों जैसी लगती हैं शब्द। इसके पहले इसी अध्याय में पहले भी एक श्लोक आया जहां पर भगवान कहते हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, तलवार उसे काट नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता। ये बहुत बच्चों जैसी बातें लगती हैं, है ना, कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत मूल तथ्य छुपा हुआ है। काटना, गीला करना, सुखाना, जलाना, ठीक है, ये हमारे पंच महाभूतों का प्रतीक है। तो भगवान को बताना चाह रहे हैं कि पंच महाभूतों से आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, वो उससे परे है। ये मैंने पहले समझाया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह से चलता है, वो कब बैठता है, कब चलता है, ये छोटे बच्चों जैसी बातें लग रही है। एक तपस्वी है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, तो वो बैठता कैसे है, चलता कैसे, उसकी भाषा क्या है, वो क्या बोलता है, ये जानकर हम क्या करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बैठना और चलना जो शब्द है, इसका मतलब लिटरली जैसे आप बैठे हैं और जैसे कि हम कोई चल रहा है बाहर, वो बैठना चलना नहीं है। बैठना का मतलब होता है निष्क्रिय रहना, कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, और चलना का मतलब होता है सक्रिय रहना, कि मुझे ये कार्य करना है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सर्दी का मौसम जो कि आने वाला है 2 महीने बाद, रजाई के अंदर में गर्माहट का आनंद नहीं लेगा सुबह 5 बजे, ठीक है, वो क्या करेगा, उस रजाई को त्याग करके बाहर उठेगा। वो क्या करता है, वो चलता है, मतलब वो सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्नान करके भगवान के नाम का जप करना है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। बात समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका? और उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो रात में 12 बजे डीजे लगा करके और जो रंगीला डांस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको रात में 12 बजे क्या करना है, वो उसके निद्रा का समय है, वो उससे पहले ही सो चुका है, तो वो बैठ गया। समझ आया बात आपको? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बैठना मतलब कि वो किन कार्यों में निष्क्रिय रहता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का चलना मतलब कि वो किन कार्यों में सक्रिय रहता है। अंतर समझ आया आपको? तो बातें बचकानी सी हैं, पर उसके पीछे का जो तात्पर्य है वो गुण है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान की उसकी भाषा क्या है, वो क्या बोलता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या है ना कि हमारे समाज में, खासतौर से भारत में, लोग इस बात को पूर्ण रूप से ये मान के बैठे हुए हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें मुंह दिया है तो मुंह खोलें और कुछ बोल दें। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पहली बार उनका आवाज निकल जाता है तो वो बोलना शुरू करते हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो, तभी उनका दिमाग डेवलप करेगा। तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, खुद से बात करेंगे, कोई नहीं है तो मैं अपने खुद से ही बात कैसे करते हैं, नहीं करते छोटे बच्चे। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी भूल जाते हैं कि हमें चुप होना था। ठीक है, तो वो हमेशा बोल रहे हैं बिना मतलब का।
तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कब बोलता है, इसका मतलब ये है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बिना मतलब के बातों में समय व्यर्थ नहीं करता। अर्जुन जब पूछते हैं कि वो क्या बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब भी बोलेगा, वो आपको कुछ ना कुछ एक विशेष, मतलब वो उसके बातों को सुनकर उस व्यक्ति से जब बात सुनेंगे, उससे आप बात करेंगे, तो आपका ज्ञान का वर्धन ही होगा, आपके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा, कुछ पॉजिटिव लेकर के आप जाओगे। और यहीं पर पान की दुकान में जहाँ पे टीवी लगा रहता है, लोग क्रिकेट का मैच देखने पहुंच जाते हैं, कितना स्कोर हुआ, खजवाले में पहुंच जाते हैं वहां पे लोग, जाकर कभी खड़े हो जाइए, जितना फालतू बात लोग सब कर रहे हैं वहां पे, जितना प्रचलित है सब वहां पे हो रहा है, बिना मतलब का बातचीत करना, और उस चीज को आप 2 घंटा में बिता के चले आइए और घर में आकर के चिंतन करिए कि मुझे क्या मिला, तो है दिल बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिला। तो ये होता है। तो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जब भी बात करेगा, वो केवल और केवल जो है वो आवश्यक बात, तभी भगवान इसका उत्तर देंगे। मैं पहले ही आपको सब बता रहा हूँ ताकि समझा दूं कि बोलना, बैठना, चलना, इन सब का वास्तव मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए इसी बात को उत्तर देने के लिए भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। ठीक है, श्री भगवान वाचा प्रजहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो देखिए अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था, पिछले श्लोक में आइए, पहला प्रश्न क्या था, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? तो ये उसका उत्तर भगवान ने यहाँ पर दिया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण ये होते हैं कि वो अपने समस्त इंद्रियों की कामनाओं का परित्याग कर चुका होता है। अभी इतना क्लिष्ट भाषा है कि प्रभु जी हम इसको समझें कैसे, करें कैसे, चिंता हो गया हमको। सिंपल बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि ये श्लोक अभी आने वाला था। तो वो मैंने क्या बताया आपको कि हमें अपनी साधना को फिक्स करना चाहिए। जिस दिन आपका बिस्तर में सुबह जब आपकी आंख खुलती है और आपका पहला चिंता ये होता है कि मैं अगर देर किया तो भगवान की पूजा टाइम से नहीं हो पाएगी, समझ लेना कि अब आप स्थित प्रज्ञ बनने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये एकदम सिंपल से टेस्ट फेज है। सुबह आंख खुलने पर हर व्यक्ति रात में जब सोता है तो वो सपना देखता है, ठीक है। 90% हम भूल जाते हैं, 10% हमें हल्का फुल्का याद रहता है, खासतौर से वहां पर जहाँ पे हमने अपने पड़ोसी को मारा पीटा होता है, जिससे हमारा झगड़ा हो गया है, मजाक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 10% में याद, लेकिन जो सुबह पहली बार हमारा नींद टूटता है, हर किसी का ना एक बार नींद टूटता है साइकिल पूरा होने पर, ठीक है। जब पहली बार नींद टूटता है तो उस समय का कोई सपना का कोई एक कण जो है हमें याद रहता है। जब उस समय आपका नींद टूटे और अगर आपका चिंतन पहला ये है कि कितना समय हुआ, मेरा माला करने का समय हुआ कि नहीं, भगवान की आरती करने का समय हुआ कि नहीं, अगर आपका पहला चिंतन ये आ जा रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक आध बार तुक्के से आ गया तो ये नहीं कि प्रभु जी कल ही आया था तो हम स्थित कर गए, ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूअसली रोज होगा ऐसा। एक दिन स्थित प्रज्ञ में भगवान का चिंतन हो रहा है, एक दिन स्थित प्रज्ञ में किसी महिला का चिंतन हो रहा है, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता स्थित प्रज्ञ। तो ये स्थित प्रज्ञ में आपको कंसिस्टेंटली जो है वो भगवान का ही, वो आपका जो आध्यात्मिक क्रिया है उसी का चिंतन आपको पकड़ेगा। तब आप समझना कि अब आप आध्यात्मिक रूप से सही कार्य कर रहे हैं, आपका ब्रह्मचर्य आपका टिक रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने आहार को सही करना पड़ेगा, अपनी निद्रा को सही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सोने से पहले आपका आखिरी क्रिया क्या है और उठने के बाद आपका पहला क्रिया क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो करना पड़ेगा। तो जब इन सब चीजों को आप फिक्स करेंगे तो ब्रह्मचर्य भी टिकेगा, भगवान का साधना भी अच्छा होगा
और ये चिंतन भी सुबह उठने के बाद अपने आप आपके अंदर आएगा। ये एकदम में 100% में ऐसा नहीं है कि थ्योरी बात कर रहा हूँ, ये होता है, ये करने से होता है, करना पड़ेगा। जैसे जो लोग इस्कॉन से बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं उनको पता है कि जितनी बार भी मल का त्याग किया जाए स्नान करना आवश्यक है। और जो बहुत कठोरता से इसका पालन करते हैं उनको डिसेंट्री भी होता है तब भी वो उतनी बार नहाते भी हैं लूज मोशन होने पर। ठीक है, उतनी बार जितनी बार लूज मोशन होगा उतनी बार नहा रहे हैं। नहा के गमछा जो है पूरा गीला गीला हो गया है लेकिन नहा रहे हैं वो। ये होता है, करते हैं लोग। ये पॉइंट क्या है, उनको कभी आलस नहीं आता क्योंकि ये उनके कैरेक्टर का पार्ट बन चुका है। तो जब तक आप इन सब नियमों का पालन नहीं कर रहे होते ना तभी तक ये सब बहुत कठिन और क्लिष्ट लगते हैं। लेकिन जब आपको इन चीजों का हैबिट हो जाएगा ना आपको आनंद आने लगेगा क्योंकि ये सात्विक है। और सात्विक चीजों का जब हैबिट लगता है तो वो एकदम सुपर एडिक्शन होता है, फिर आपको उसको करने में आनंद आने लगता है। अगेन की फैक्टर है ब्रह्मचर्य का पालन। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है, अपनी साधना को आप फिक्स कर लीजिए। सिंपल सोल्यूशन यही है। भगवान की इन सारी बातों का जो निष्कर्ष वह यही है कि व्यक्ति अगर अपने दिन का कोई साधना का समय और उसकी क्रिया को अगर कोई व्यक्ति फिक्स कर ले तो व्यक्ति कालांतर में स्थित प्रज्ञ अवश्य ही बन जाएगा। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। अगले देखिए, अगले श्लोक पे फिर भगवान अब अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दुखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधिर्मनुरिच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 3 तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। कौन से 3 ताप हैं? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, एक चूल्हा का हमारा गैस का ताप है, एक हमारा टॉप फ्लोर है तो छत का ताप है। कौन सा ताप बताइए? कौन से 3 ताप है? हाँ, याद करिए। हम लोग बहुत कुछ जिंदगी में याद कर रहे होते हैं पर काम का चीज याद नहीं करते। 3 प्रकार के त्रय ताप जिसे कहा जाता है, त्रय ताप नाशन। जितने भी स्तुतियां होती हैं भगवान श्री हरि के उसमें हमेशा त्रिताप नाशन की बात की जाती है। करते कि नहीं करते हैं? क्या होती ताप? पहला है आपका अधिभौतिक क्लेश, दूसरा है आध्यात्मिक क्लेश, तीसरा है आदिदैविक क्लेश। तो ये 3 ताप होते हैं। अधिभौतिक क्लेश का मतलब होता है वो क्लेश जो आपको जीवों द्वारा, दूसरे जीवों द्वारा आपको प्राप्त होता है। कुछ नहीं है, किसी से मारपीट हो गया, ट्रैफिक लाइट में आपका स्कूटी किसी के सामने आ गया, बगल वाला हेलमेट दे मारा, ठीक है, आपका पड़ोसी ऊपर वाला था, आपका नीचे आपका चमकता हुआ सिर देखा, उसने ऊपर से कपड़ा निचोड़ दिया, ठीक है, और आप फिर भी जब सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आपका जीवन अच्छा अच्छा चल रहा है, आपने कभी किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, पाप नहीं किया, तो आपका सबसे बड़ा फूटा किस्मत यही है कि आप दिल्ली में रह रहे थे, बारिश हुआ, पानी भरा, एक मच्छर उड़ता हुआ आया, काटा, आप बिडेंगी के साथ फैल गए, ठीक है। तो आपका क्या है, ये सब क्या है? अधिभौतिक क्लेश। आप नहीं चाहेंगे लेकिन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना। तो इसको कहते हैं अधिभौतिक क्लेश। दूसरा होता है आध्यात्मिक क्लेश। वो सब परिस्थितियां जीवन में जब आने के बाद आप मन से व्याकुल हो जाते हैं, मन से परेशान। बहुत मन्नत मांगा था वैष्णो देवी से, एक तो ये लायक बेटा हो जाए। बेटा पैदा हुआ तो लायक ही दिख रहा था, क्योंकि उस समय तो खेल कूद कर रहा था जैसे बच्चे बाकी करते हैं। लेकिन बेटा हो गया 15 साल का, क्लास 10 में गया, मोबाइल का उसको आदत लग गया, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया गाना फिल्मी सब सीख लिया है, रंगीला डांस कर रहा है। 18 साल का हुआ, एक दिन दारू का बोतल लेता हुआ घर में आया। आई एम कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद अपने पिता को लात मार के शराब पी रहा है। कहाँ गया मन्नत हमारा? जिस पुत्र की हमने कामना की थी वो पुत्र तो फैल गया शराब पी के। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मन में परेशान होंगे कि नहीं होंगे? परेशान व्यक्ति क्या करें क्या करें। ये क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। 12 महीना जो है अपना जिंदगी जो है खेलने कूदने में लगाया, बहाना मारते रहे। अभी 2 दिन पहले ये लड़के काउंसलिंग में किया, 1.5 घंटा बैठा के उसको, तो वो क्या है, उसका मन लग गया था पैसा कमाने में। अब जब दिसंबर
अक्टूबर आने वाला है तो उसको चिंता हो रही है कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो उसकी चिंता हो गई, तो ये क्या हो गया, मानसिक क्लेश हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है। तीसरा प्रकार का होता है अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश का मतलब होता है वो क्लेश जो आपको देवताओं द्वारा प्रदत्त होता है। जैसे अभी सर्दी आने वाला है, ठीक है, हमारे यहाँ कहावत है सर्दी को लेकर के, लइकन के हम पूछब नाही, जौन का लगे न भाई, और बुढ़वन के हम छोड़ब नाही, चाहे कितनों ओढ़े न जाए। होता है कि नहीं होता है? अभी सर्दी का मौसम आएगा, कितने ही सब बुढ़ बुढ़िया लोग हैं, सब सोते सोते सब गायब हो जाएंगे। ठीक है। आप जिनको घुटने में चोट लगा, पैर में चोट लगा हुआ है, रस्सी कपड़ा बांध बांध करके उसको ठंडा गर्म करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो नरक मचा होगा। और मैं आपको बता दूं, इस बार प्रेडिक्शन आ चुका है, इस बार दिल्ली की सर्दी जो है पिछले 25-30 साल में सबसे भयंकर आने वाला है। सो बी रेडी। ठीक है। तो ये क्या है, सर्दी आपके कंट्रोल में है कंट्रोल में आपके? एक भी कपड़ा नहीं सूख रहा है, इंद्र देव कितना कहाँ चले गए आप, है ना? सारा कपड़ा, घर छत सब कपड़ा से फैला हुआ है, कुछ सूख ही नहीं रहा है, दिमाग पे खराब हो गया एकदम। किस पर गुस्सा आ रहा है? देवताओं पे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अधिदैविक क्लेश है ना। फिर जब सर्दी बीतेगा तब ले गर्मी आ जाएगा, प्रभु जी ये पंखवा चलाइए, एसी क्यों बंद है, ये है वो है, हाहाकार मच जाएगा। गर्मी को लेकर के हाहाकार मचेगा। जिनको एसी है वो एसी में हवा ले रहे होंगे, जिनको नहीं वो छत पे जाके बनियान पहन के गमछा रहे होंगे। अभी तो अभी हुआ था ना गर्मी में, गर्मी बड़ा अच्छा वाला इस बार 40, 47, 48 तक चला गया था। ऐसा लगा था जैसे कि सीधा कोई आंच मार रहा है ना चूल्हे में से, तो वैसा गर्मी पड़ रहा था। तो हालत खराब हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ये कौन सा है, ये कौन सा क्लेश है ये? हाँ, ये सब मैं आपको इतना चुटकुला वाला एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, याद रहेगा। तो जब दिसंबर में जब ठिठुरती में सर्दी पड़ेगी तो ये नहीं कि कपड़ा उतार के प्रभु जी अधिदैविक क्लेश है, मेरे को कुछ नहीं होता, अपना प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन त्रय ताप के होने पर भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, यानी कि सर्दी आया है, 1 महीना से बादल लगा हुआ है, डिप्रेशन में पड़ गए, जो आगे मिल रहा है उसी को डंडा देके मार रहे। क्यों मार रहे? दिमाग खराब है मेरा। बस कहने का मतलब क्या है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी जाएंगी, इनका काम है आना जाना। तो मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति साधना अच्छी करेगा, अगर वो कभी इन चीजों को लेकर अगर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता भी है ना, तुरंत उसका गुस्सा, उसका प्रेशर डाउन भी हो जाता है। परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो अच्छा साधक होगा, हल्का सा उसको गुस्सा आया, उद्विग्नता आया, लेकिन समझा क्या जाना छोड़ कर मिट्टी डालो, तो वो क्या करता है, इन सब चीजों से धीरे धीरे जो है उसको, उसका मन जो है एकदम अन्यमनस्क होना शुरू हो जाता है। दैट इज हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो ये साधना अगेन जो मैंने आपको बताया था, उसको फिक्स करेंगे तो वही इस प्रकार की अवस्था में आप लोग पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार की आसक्ति, भय और क्रोध इन सब से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मुनि। क्या कहलाता है वो? मुनि। मुनि का मतलब क्या होता है? किसी को पता है मुनि किसको कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। ठीक है, मुनि स्थित प्रज्ञ होता है, लेकिन फिर ऋषि भी तो स्थित प्रज्ञ होते हैं, साधु भी स्थित प्रज्ञ हो सकता है, जो प्रमाणिक गुरु है वो भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। मुनि जो शब्द है इसका परिभाषा नहीं हुआ ना, वो तो गुण हो गया। तो मुनि का अर्थ क्या है? देखिए, मुनि उनको कहा जाता है जो तरह तरह के जो सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों को लेकर के जो तरह तरह के विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, जो तर्क वितर्क कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? दो मुनि लोगों को आपस में बैठा देंगे तो जो ये श्लोक मैंने आपको अभी समझाया है, इसी का वो 25-25 व्याख्या कर देंगे, और आप उन सबको इकट्ठा भी कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें से मैं कौन सा चूज करूं, सभी सही लग रहा है। ऐसा होता है कभी दुकान में गए कुछ खरीदने के लिए कपड़ा, जी मम्मी ये भी सही लग रहा है, मम्मी ये भी सही लग रहा है, मम्मी ये भी सही लग रहा है। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन फिर इवेंचुअली हम किसको खरीद के आते हैं? जो हमारे बजट में होता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये कि मुनि भी इसी प्रकार से होते हैं कि वो एक बात को ही जो है, एक ही सिद्धांत को कई रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, वाद संवाद कर सकते हैं, और आप उन सब तर्कों को सुन करके भी आप ये निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है किसी के लिए कि इसमें से सही तर्क क्या है। ठीक है। ऐसे विलक्षण लोग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुनि। क्या कहते हैं उनको? कोई है इसमें यहाँ से
ठीक है, एक श्लोक और हम लेंगे, इस बार हम इसको विराम देंगे, कई लोगों का कमर दर्द शुरू हो गया है। यह सर्वत्र नाभिस्नेह हस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे भगवद गीता में आपको हर बार यही इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन यही है, समभाव रहो, समभाव रहो। सुख आ जाए जीवन में तो ज्यादा उछलांग न मारना शुरू करो, छत से कूद गए, और जीवन में दुख आ गया जितना डिप्रेशन में चले गए, गड्ढा में कूद गए, ऐसा नहीं, हमेशा क्या रहना है, हर जगह आपको यही इंस्ट्रक्शन मिलेगा। उसी को भगवान ने अलग अलग तरीके से समझाया है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो कौन सा व्यक्ति है जो पूर्ण ज्ञान में स्थिर है? जो जीवन में घट रहे शुभ और अशुभ को लेकर के उद्विग्न नहीं होता। उसके हाथ में जो सामर्थ्य है, जो धर्म पूर्वक उसको कार्य करना है उस क्षण में, वो उसी को करने के लिए उद्युक्त रहता है। परिणाम उसको उसका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगेन, ये परिस्थिति कब उत्पन्न होगी? कोई व्यक्ति साल भर मेहनत करता रहे और वो जेईई का एग्जाम दे दे और उसमें उसका रैंक आ जाए 1,72,000, तो उसको दिख गया कि मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, जो लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। कोई व्यक्ति है, अपना बचा खुचा पैसा था पूरा लगा करके बढ़िया उसने एक दुकान खोला, ठीक है, 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के बढ़िया दुकान खोला। अब वो दुकान खोला और अगले ही दिन एमसीडी वाले आकर के सामने में गड्ढा खोद दिए, हम यहीं से सीवर डालेंगे। और आपको मालूम है दिल्ली में एमसीडी ने गड्ढा खोद दिया तो आय नगर वालों से बेहतर कौन चाहता है? आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। मतलब मेरे को गूगल मैप को समझाना पड़ा कि दूसरा रास्ता कहाँ से दोगे। तब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लेक्चर देने के लिए। आपको बता दूं, मैं उस नाले में से तो नहीं आ सकता, तो वैतरणी को पार नहीं हो सकता। मैंने बोला वैतरणी में जीवन में एक ही बार पार करूंगा जब हम लोग जाना होगा, ये काया नगर वाला नहीं हो पाएगा। तो मैंने गूगल मैप को समझाया कि देख तू मुझे अलग रास्ता बता, तो उसको मैंने चूज किया, एक दुकान का नाम लिया, क्योंकि गूगल वाले को दूसरा रास्ता ही दिखाना, नहीं तुम इधर ही से जाओ, इधर ही से जाओ। तो मैंने बताया नहीं, पहले इस दुकान पे चलो। तो ऐसे करके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि शुभ और अशुभ की प्राप्ति से व्यक्ति जो है वो क्या है, वो उद्विग्न नहीं होता। एकदम समभाव जीवन में रहना पड़ता है। जीवन में यदि कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता का अवसर आ जाए, उतना फांदना नहीं है, अरे हम ही बहुत ब्रेक हो गए, ठीक है, क्योंकि वो भी एक दिन क्या होगा, बीत जाएगा। और जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो उसको भी लेकर के उद्विग्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन वो भी चला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति समभाव रहता है, वो व्यक्ति ही जो है वास्तव में जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। शांति का, और ये करने के लिए, ये गुण अपने अंदर विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी भी लोग डाउट में, क्या करना पड़ेगा? कौन सी साधना? क्लास 6 वाली साधना? कौन सी? पूजा पाठ वाली। हम किसी माता जी की बात नहीं कर रहे। साधना मतलब क्या? पूजा, जो पद्धति है, आपका जो आध्यात्मिक क्रिया है, उसकी बात की जा रही है। तो उसका समय फिक्स कीजिए, उसका क्रिया फिक्स कीजिए और उसका स्थान फिक्स करिए। जब इन 3 प्रकार से आप साधना करेंगे तो ये सारे जो गुण हैं वो अपने आप ही अपने अंदर में विकसित हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है?